गरीब माँ बेटी की होली। किसी गांव में चिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ रवीना की उनके कामों में खूब मदद करती थी। रवीना एक विधवा औरत थी और सड़क किनारे फुटपाथ पर सीजन के अनुसार सामान बेचकर अपना और अपनी बेटी चिंकी का गुजारा चला लेती थी। लेकिन वक्त के साथ रवीना से ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत ही कम लोग उससे सामान खरीदा करते थे। रवीना के पास भी बेचने के लिए ज्यादा सामान नहीं होता था। बस आने वाले त्योहारों के हिसाब से थोड़ा बहुत सामान बेचने के लिए वो ले आती थी, और उसे बेचने के बाद भी उसकी ज्यादा बचत नहीं हो पाती थी। एक बार की बात है, होली का त्योहार नजदीक आ रहा था। होली का त्योहार नजदीक आता देखकर चिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ माँ, होली आने वाली है, तो हम इस बार पिचकारी और रंग बेचेंगे ना? हाँ बेटी, मैं बेचने के लिए ये थोड़ी सी पिचकारी और रंग खरीद कर लाई हूँ, लेकिन पता नहीं हमसे इन्हें कौन ही खरीदेगा। अरे क्यों नहीं खरीदेगा माँ? होली पर तो सबको पिचकारी और रंग चाहिए होते हैं ना, भला कोई क्यों नहीं खरीदेगा? हाँ बेटी, लेकिन बाजार में कितनी सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और वहाँ एक से बढ़कर एक पिचकारी और रंग मिलते हैं, तो सारे लोग वहीं पर चले जाते हैं। हमारे पास तो कोई रुकता तक नहीं। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा सारा सामान बिक जाएगा, आप देखना, और फिर हम भी खूब अच्छे से होली मनाएंगे, गुजिया बनाएंगे, पापड़ तलेंगे और अपनी बेटी को इतना खुश देखकर रवीना हंसती है और उसकी बातों को रोकते हुए बोलती है, अरे 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 बस कर बिटिया, इतने सपने मत सजा। यहाँ 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हैं, तो मैं कहाँ से ये सब कर पाऊंगी। लेकिन एक बात तो सच है, तेरा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मुझ में भी हिम्मत आ जाती है। चल चलते हैं और जाकर लगाते हैं अपनी दुकान। रवीना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुकान लगाने के लिए तैयारी करने लगी। अपनी माँ को मना करते हुए चिंकी कहती है, नहीं माँ नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत कल से बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, दुकान लगाने के लिए मैं अकेली ही चली जाती हूँ। अरे ना ना बेटी, तुझे मैं कैसे अकेले जाने दूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल दोनों साथ चलते हैं। रवीना और चिंकी दोनों अपना सामान लेकर घर से बाहर निकले ही थे कि तभी अचानक रवीना को बहुत तेज चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। माँ को गिरते हुए देखकर चिंकी घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी, माँ 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 माँ, क्या हो गया तुमको? माँ माँ, तुम्हें क्या हो गया? चिंकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने रवीना का माथा छूकर देखा तो उसे तेज बुखार था। ये देखकर चिंकी घबरा गई और तुरंत भागते हुए पड़ोस वाली कांता काकी को बुलाकर लाती है, जो चिंकी की माँ की अक्सर मदद करती रहती थी। कांता काकी रवीना का माथा छूकर चिंकी से कहती है, अरे बिटिया, तेरी माँ को तेज बुखार है, इसे दवा और आराम दोनों की जरूरत है। अपनी माँ की तबीयत खराब देखकर चिंकी जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कांता काकी से पूछती है, काकी काकी, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना काकी? माँ। अरे हाँ हाँ बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? तेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नहीं काकी, जो भी पैसे थे उनसे माँ ने ये रंग और पिचकारियाँ खरीदी हैं और इन्हें बेचकर ही हम पैसे कमाने वाले थे। अच्छा अच्छा, ठीक है लड़की, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, इसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते रहना, लेकिन अगर बुखार नहीं उतरा तो तेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा बेटा। इतना कहकर कांता काकी वहाँ से चली जाती है। चिंकी सारा दिन रवीना के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही, लेकिन रवीना का बुखार नहीं उतर रहा था। चिंकी को समझ में आ गया था
कि अब उसे किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना ही होगा ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। अगले दिन सुबह सुबह ही चिंकी फुटपाथ पर रंग और पिचकारी बेचने बैठ गई, लेकिन शाम तक उसके पास से कुछ भी नहीं बिका। सभी ग्राहक पास की बड़ी बड़ी दुकानों में जा रहे थे। तभी अचानक एक लड़का जो अपनी मम्मी के साथ बाजार आया था, वो चिंकी की दुकान पर एक पिचकारी देखकर बोला, मम्मी मम्मी, वहाँ देखो, मुझे वही वाली पिचकारी चाहिए, दिला दो ना मम्मी। बेटा रुको, अभी मैं वो सामने वाली दुकान से दिलवा दूंगी तुम्हें। इतना कहकर वो औरत आगे बढ़ ही रही थी कि तभी चिंकी ने बड़े ही मधुर स्वर में उससे कहा, खरीद लीजिए ना मैडम जी, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। सारा दिन हो गया यहाँ बैठे बैठे, पर कुछ भी नहीं बिका। आप एक बार देखो तो सही, मेरे पास कितने अच्छे अच्छे रंग हैं, और ये पिचकारी, ये तो बाबा को भी पसंद आ गई है। ले लीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बोलते बोलते चिंकी की आंख में आंसू साफ झलक रहे थे। उस महिला का नाम सुलोचना था। उसे चिंकी पर दया आ गई और वो दया दिखाते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, लाओ दिखाओ तो अपनी पिचकारी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिंकी है मैडम जी। ये लीजिए मैडम जी, ये पिचकारी कितनी अच्छी है, आप इसे ले जाइए। सुलोचना चिंकी से वो पिचकारी और थोड़ा सा रंग खरीद लेती है और उसकी कीमत देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सिर्फ इतने पैसे उसके लिए काफी नहीं थे। आखिर डॉक्टर की फीस जो देनी थी, अभी भी चिंकी को और पैसों की जरूरत थी। पर चिंकी ने हार नहीं मानी और वो अपना सामान बेचने की कोशिश करती रही। लेकिन सुलोचना के बाद उसके पास कोई और ग्राहक नहीं आया। अगले दिन होली थी, जहाँ हर कोई होली पर मौज मस्ती कर रहा था। वहीं मासूम चिंकी फुटपाथ पर अपने रंग और पिचकारियां लेकर बैठी थी उन्हें बेचने के लिए। तभी वहाँ से कुछ मंचलों का झुंड गुजरा और वो लोग रुककर चिंकी को घूरने लगे। चिंकी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है। वो सुलोचना थी। वो चिंकी के पास गई और उसे इस तरह सड़क पर अकेले दुकान लगाए देखकर सुलोचना गुस्से से बोली, अरे पिंकी, आज होली है और तुम आज भी यही बैठी हो, चलो उठो और अपने घर जाओ। ये सुनकर चिंकी उदासी से बोली, नहीं मेम साहब, मैं घर नहीं जा सकती। मेरे रंग और पिचकारी अभी भी नहीं बिके हैं। मुझे इन सबको बेचना है। जब ये सारे बिक जाएंगे तभी मैं घर जा सकती हूँ। ये सुनकर सुलोचना को और गुस्सा आ गया, क्योंकि बाहर सभी बच्चे होली मना रहे थे और फुटपाथ पर भी सिर्फ चिंकी की ही अकेली दुकान लगी हुई थी और कुछ मनचले लड़के भी उसे परेशान कर रहे थे। ये सब देखकर सुलोचना चिंकी से बोली, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, देख नहीं रही हो वो लोग कब से तुम्हें घूर रहे हैं। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। सारा बाजार बंद है। अब तुम भी घर जाओ। जिसे जो खरीदना था उसने खरीद लिया, अब तुम्हारा सामान कोई नहीं खरीदेगा। ये सुनकर चिंकी का चेहरा रोने सा हो गया और उसकी आंखों में पानी भर आया और वो बोली, अगर ये सामान नहीं बिका तो मेरी माँ का क्या होगा। इतना कहकर चिंकी जोर जोर से रोने लगी और उसे रोता देखकर सुलोचना को भी बुरा लग रहा था और वो चिंकी के पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, चुप हो जाओ बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारी माँ को। ये सुनकर चिंकी रोते रोते सुलोचना को अपनी माँ का हाल बताती है। मैडम जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे तेज बुखार है। अरे तो फिर तुम उन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रही हो? मैडम जी, डॉक्टर की फीस देने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ सामान बेचने बैठी हूँ। मैंने सोचा था कि ये सब बेचकर जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन अब मैं ये कैसे करूंगी? मेरा सामान तो कोई खरीद ही नहीं रहा। ये कहते हुए चिंकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
दूसरी तरफ सुलोचना ये देखकर हैरान थी कि जहाँ होली के मौके पर सारे बच्चे मौज मस्ती में डूबे थे, तो चिंकी को तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो बस अपनी माँ की चिंता थी। सुलोचना ने चिंकी की मदद करने का फैसला किया और उसने कहा, चिंकी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा। मैं तुम्हारा ये सारा सामान खरीद लूंगी, ठीक है? ये सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी कहती है, सच? आप सच कह रही हैं मैडम जी? आप ये सब कुछ खरीद लेंगी? हाँ? हाँ हाँ, वो क्या है ना, मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ, तो ये सारा सामान अनाथ आश्रम के बच्चों के काम आ जाएगा। चलो अब जल्दी करो और ये सब समेटकर मेरी गाड़ी में रख दो और मुझे बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? हाँ हाँ मैडम जी, इन सब के मिलाकर 700 रुपए हुए हैं। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे और अब तुम मुझे अपने घर ले चलो। क्या? मेरे घर? लेकिन मेरे घर जाकर आप क्या करेंगी मैडम जी? हाँ? क्यों, तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास नहीं जाना है क्या? सुलोचना की बात सुनकर चिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सुलोचना को लेकर अपने घर पहुंची, जहाँ रवीना की हालत पहले से भी खराब हो गई थी। रवीना चिंकी को देखकर खांसते हुए उससे पूछती है, चिंकी, चिंकी, आ गई बेटा? तूने कुछ खाया या नहीं मेरी बच्ची? हाँ? आप मेरी चिंता मत करो माँ और चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं मैं बेटा? और ये मैडम जी कौन है तेरे साथ? हाँ जी, मेरा नाम सुलोचना है और मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आई हूँ। रवीना डॉक्टर का नाम सुनते ही घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। इसीलिए उसने सुलोचना से मना करते हुए कहा, अरे डॉक्टर के पास नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा बुखार है, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, ठीक होना होता तो अब तक हो जाता। तुम पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो। ये मैडम जी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अपना सारा सामान खरीद लिया है और ये देखो, अब हमारे पास ढेर सारे पैसे हैं। चलो अब हम डॉक्टर के पास चलते हैं माँ। चिंकी के हाथ में पैसे देखकर रवीना को बड़ा सुकून मिलता है। फिर सुलोचना रवीना और चिंकी को अपने साथ अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर रवीना का चेकअप करने के बाद सुलोचना से कहते हैं, हाँ, इनका बुखार ज्यादा बिगड़ गया है। इन्हें टाइफाइड हो गया है और ये कमजोर भी बहुत हैं। इसलिए हमें इन्हें ग्लूकोज देना पड़ेगा और इलाज भी लंबा चलेगा। ये सुनकर चिंकी घबरा जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? हाँ? चिंकी को घबराता हुआ देखकर सुलोचना उसे संभालते हुए कहती है, चिंकी बेटा घबराओ मत, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। फिर वो डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर साहब, आप इनका बढ़िया से बढ़िया इलाज कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। सुलोचना रवीना का अच्छे से इलाज करवाती है और उसका सारा खर्चा खुद ही उठाती है, जिससे रवीना कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है और घर वापस आ जाती है। वो सुलोचना का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, मैडम जी, आप तो साक्षात भगवान बनकर आई हैं मैडम जी हमारे लिए। ये सोचकर तो मेरा दिल ही घबरा रहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी चिंकी का क्या होता। सुलोचना रवीना को समझाते हुए कहती है, चिंकी बहुत ही समझदार और हिम्मती लड़की है, बस जरूरत है उसे सही दिशा देने की। रवीना, अगर तुम चाहो तो मेरे अनाथ आश्रम में तुम साफ सफाई का काम कर सकती हो। इसके बदले तुम्हें ठीक ठाक तनख्वाह भी मिल जाएगी और चिंकी भी पढ़ लिख जाएगी। हाँ? क्या मेरी चिंकी वो पढ़ सकेगी मैडम जी? आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं उसे पढ़ाऊंगी। चिंकी अभी बहुत छोटी है, उसका बचपन इस तरह फुटपाथ पर सामान बेचकर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझे भरोसा है कि वो बहुत कुछ कर सकती है।
अगले ही दिन से रवीना सुलोचना के साथ अनाथ आश्रम में साफ सफाई का काम करने लगी और उसमें चिंकी भी उसकी मदद करती, लेकिन उससे पहले वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। सुलोचना ने जल्दी ही उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया, जहाँ चिंकी अपने सुनहरे भविष्य के सपने सजाने लगी। फिर कई सालों के बाद चिंकी बड़ी हो जाती है और सुलोचना थोड़ी बूढ़ी हो जाती है। एक बार चिंकी अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर सुलोचना के पास आती है, जिसे देखकर सुलोचना उससे पूछती है, अरे चिंकी, आज ये डब्बे में क्या लेकर आई है बेटा? ये गुजिया है मैडम जी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है मैडम जी। आपके आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा हो गया। इस बार की होली एक नई खुशखबरी के साथ आई है। मैं एक सरकारी टीचर बन गई हूँ मैडम जी। इस नए सेशन से मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये सुनकर सुलोचना बहुत खुश होती है और वो पिंकी से कहती है, अरे वाह, ये खबर सुनाकर तो तूने दिल खुश कर दिया चिंकी। आजा अंदर चल, सारे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो 10 बार पूछ चुके हैं कि चिंकी मैडम कब आएगी चिंकी मैडम। उनके लिए पिचकारियाँ और रंग तो लाई है ना तू? हाँ मैडम जी, मैं सबके लिए रंग और पिचकारी लाई हूँ। ये देखिए, चलिए अब सब मिलकर होली खेलते हैं। और वो दोनों रंग और पिचकारी लेकर अंदर जाते हैं और सब खूब धूमधाम से होली का त्योहार मनाते हैं।